सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 20,000 या 30,000 रुपए से आप एक ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जो हर गली, हर स्कूल, हर दुकान पर बिकता हो और जिसका कस्टमर कभी खत्म ना होता हो। क्या आपके पास 20,000 हैं? और अगर हैं, तो क्या आप उन पैसों को सिर्फ खर्च करना चाहते हैं या उन्हें बढ़ता हुआ भी देखना चाहते हैं? जरा तसव्वुर करें, एक छोटी सी मशीन, एक कमरा या घर का गैरेज और रोजाना ऐसे प्रोडक्ट की तैयारी जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद हो। ऐसा प्रोडक्ट जो महंगा भी नहीं और जिसकी डिमांड पूरे साल रहती है। आप किसी बड़ी डिग्री के बगैर, किसी बड़ी फैक्ट्री के बगैर अपना छोटा सा प्रोडक्शन सेटअप लगा सकते हैं। मार्केट में कंपटीशन जरूर है, लेकिन डिमांड उससे कहीं ज्यादा है। हर स्कूल के बाहर, हर किराना स्टोर पर, हर होलसेल मार्केट में इस चीज की खपत रोज होती है। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस में प्रोडक्ट छोटा होता है लेकिन मार्जिन ठीक मिल जाता है अगर प्लानिंग सही हो। और वह बिजनेस है कैंडी या टॉफी बनाने का बिजनेस। पाकिस्तान में कैंडी इंडस्ट्री काफी पुरानी है। लोकल ब्रांड्स और छोटी फैक्ट्रियां दोनों काम कर रही हैं, लेकिन लोकल लेवल पर अभी भी बहुत स्कोप है, खास तौर पर अगर आप अपने एरिया की दुकानों को डायरेक्ट सप्लाई करें। अगर हम स्मॉल लेवल से शुरू करें तो सबसे पहले आपको एक बेसिक कैंडी मेकिंग मशीन चाहिए होगी। लोकल चाइनीज या पाकिस्तानी मेड सेमी ऑटोमेटिक कैंडी मशीन 1.5 से 2 लाख रुपए तक मिल जाती है। अगर आप बिल्कुल छोटा लेवल स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैनुअल सेटअप भी 70 से 90 हजार रुपए में लग सकता है, जिसमें गैस बर्नर, स्टील टेबल, मोल्ड्स और रैपिंग मशीन शामिल हो। रॉ मटेरियल में चीनी सबसे मेन चीज है। पाकिस्तान में चीनी का रेट एवरेज 140 से 160 रुपए प्रति किलो के करीब रहता है। इसके अलावा ग्लूकोज सिरप, फूड कलर्स, फ्लेवर्स और साइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। अगर हम एवरेज निकालें तो 1 किलो सिंपल हार्ड कैंडी बनाने की रॉ मटेरियल कॉस्ट तकरीबन 190 से 220 रुपए तक आती है, फ्लेवर समेत। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें। एक स्मॉल सेमी ऑटोमेटिक मशीन 8 घंटे में 80 से 100 किलो कैंडी बना सकती है अगर वर्क फ्लो सही हो। चलिए हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं, 80 किलो प्रतिदिन। अगर 1 किलो कैंडी की टोटल कॉस्ट यानी रॉ मटेरियल, बिजली, लेबर और पैकिंग मिलाकर 260 रुपए प्रति किलो पड़ती है और आप होलसेल मार्केट में उसे 320 रुपए प्रति किलो बेचते हैं, तो प्रति किलो 60 रुपए का ग्रॉस मार्जिन बनता है। 80 किलो प्रतिदिन गुणा 60 रुपए तो 4,800 रुपए का डेली ग्रॉस प्रॉफिट बनता है। अगर महीने के 26 वर्किंग डेज लें तो 4,800 गुणा 36 तकरीबन 1,14,800 रुपए मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन सकता है। अब इसमें से रेंट अगर 25,000 रुपए है, एक हेल्पर की सैलरी 22,000 रुपए है और मेंटेनेंस और मिसलेनियस 10,000 रुपए मान लें, तो टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस 57,000 के करीब हुआ। 1,84,800 में से 77,000 घटाएं तो लगभग 87,000 रुपए नेट मंथली प्रॉफिट रियलिस्टिक सिनारियो में बन सकता है। यह ओवरहाइप नहीं है, लेकिन यह तब मुमकिन है जब आपकी सेल्स कंसिस्टेंट हो और पेमेंट साइकिल कंट्रोल में हो। बिजली कंजम्पशन भी फैक्टर है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन एवरेज 4 से 5 यूनिट प्रति घंटा लेती है। 8 घंटे में 35 से 40 यूनिट। अगर प्रति यूनिट 50 रुपये कॉस्ट मान लें तो डेली करीब 2,000 रुपये बिजली का खर्च आ सकता है। इसलिए एफिशिएंट वायरिंग और लोड मैनेजमेंट जरूरी है। लोकेशन बहुत अहम है। आपको इंडस्ट्रियल एरिया में महंगा शोरूम नहीं चाहिए। छोटा सा वर्कशॉप एरिया जहां वेंटिलेशन हो और पानी का एक्सेस हो काफी है, लेकिन मार्केट के करीब होना फायदा देता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम रहती है। अगर आप मीडियम लेवल पर जाना चाहते हैं तो फुली ऑटोमेटिक लाइन 6 से 8 लाख रुपए तक लग सकती है। इससे प्रोडक्शन 300 से 400 किलो प्रतिदिन तक जा सकती है। वहां मार्जिन थोड़ा कम भी हो तो वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से मंथली प्रॉफिट 2 से 3 लाख तक पहुंच सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और रिस्क भी ज्यादा होता है। रिस्क फैक्टर भी समझना जरूरी है। स्कूल सीजन में डिमांड हाई होती है, लेकिन एक्सट्रीम गर्मी में हार्ड कैंडी पिघलने का खतरा होता है अगर स्टोरेज सही ना हो। शुगर प्राइस अगर अचानक बढ़ जाए तो मार्जिन कम हो सकता है। मार्केट में क्रेडिट पर माल देना भी रिस्क पैदा करता है अगर दुकानदार पेमेंट डिले करें। इसलिए शुरुआत में लिमिटेड दुकानों से कैश या शॉर्ट क्रेडिट पर काम करें। अपनी ब्रांडिंग सिंपल रखें, क्वालिटी से समझौता ना करें। टेस्ट अच्छा होगा तो रिपीट ऑर्डर जरूर मिलेगा। यह बिजनेस रातों रात अमीर बनाने वाला फार्मूला नहीं है, लेकिन यह एक स्टेबल और डिमांड बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग आइडिया है। अगर आप कंसिस्टेंसी रखें, नंबर समझकर काम करें और धीरे धीरे स्केल करें, तो यह छोटा सा सेटअप आपके लिए मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद बन सकता है। तो अब सवाल यह है, क्या आपके पास वह 20 या 30 हजार हैं जो आप यूं ही खर्च कर देते हैं, या आप उन पैसों को एक छोटी फैक्ट्री की बुनियाद बनाना चाहते हैं? फैसला आपका है, लेकिन याद रखिए, छोटी शुरुआत ही बड़े सफर का पहला कदम होती है।